इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। वेरियस डिटर्मिनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है किस किस के बीच का, क्वांटिटी डिमांडेड और वेरियस डिटर्मिनेंट्स जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को या डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीएक्स की, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब ये बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं यानी कि स्थिर रहते हैं और किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड के प्राइस में चेंज आता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है, जिसको हम मांग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और जब किसी गुड का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कि जब बाकी जो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो अगर कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता और सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत में यानी कि प्राइस में ही चेंज आता है, तो उन दोनों में क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और इसी को ही लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहा जाता है। इसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत के बारे में, तो संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यानी कि एक के स्थान पर दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो यूज्ड होते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो एक साथ यूज़ होते हैं किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उन दोनों का साथ में कंबाइंड यूज होता है, इसीलिए इनको पूरक वस्तुएं भी कहा जाता है। यूज टुगेदर विदाउट वन द अदर इज़ नॉट यूजफुल, कि एक के बिना जो है वो दूसरी का कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय की जगह पर कॉफ़ी यूज़ की जा सकती है, कॉफ़ी की जगह पर चाय यूज़ की जा सकती है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो भी बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार पेट्रोल के बिना जो है वो वेस्ट है, यानी कि अगर हमें कोई भी यूटिलिटी अपनी कंप्लीट करनी है, आवश्यकता को पूरा करना है, उसकी उपयोगिता चाहिए एक गुड की, तो उसके लिए दूसरे गुड का उसके साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कार और पेट्रोल जो है वो साथ में यूज़ होते हैं। पेन और इंक है, अगर इंक नहीं होगी पेन के अंदर तो पेन का कोई भी यूज़ नहीं है। तो जब दो वस्तुएं एक साथ किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है, और जब दो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। अब किस तरह से ये डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की पहले, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे हमने एग्जांपल लिया टी और कॉफ़ी का, तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो टी जो है वो अब महंगी हो जाएगी, कॉस्टलियर लगेगी, तो जो टी के कस्टमर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे वो शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, और कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो एक वस्तु के प्राइस में और दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में या दूसरी वस्तु की डिमांड में कैसा संबंध होता है? डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा? डायरेक्ट। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होने से जो टी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है,
तो ऐसा ही चलता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट ज़्यादा कॉस्टलियर हो गया तो कंज्यूमर या कस्टमर्स जो हैं वो चीपर गुड की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं तो अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है, ठीक है, एक गुड के प्राइस के इंक्रीज़ होने से दूसरे गुड की डिमांड में डिक्रीज़ आता है, यानी कि ये कैसा होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि विपरीत संबंध होगा। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो लोग कार खरीदना कम कर देते हैं, तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर कार के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम होती है और एक के प्राइस के घटने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है। तो एक गुड के प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं के केस में, और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, एक गुड का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरे गुड की डिमांड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो डिटर्मिनेंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय या कंज्यूमर की इनकम किस प्रकार से डिमांड को प्रभावित करती है। ठीक है, तो दो तरीके से ये डिमांड को प्रभावित करेगी। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, ठीक है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब या धनात्मक आय प्रभाव का मतलब होता है कि इनकम अगर बढ़ती है कंज्यूमर की तो उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, अगर जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल गुड की डिमांड कर रहा है, नॉर्मल गुड को परचेज कर रहा है, तो इनकम के इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, यानी कि कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बिटवीन इनकम एंड डिमांड। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इनकम और डिमांड में। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गुड की, और नॉर्मल गुड वो वस्तुएं होती हैं जिनका आय का प्रभाव जो है वो धनात्मक होता है, यानी कि इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। तो अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो एक तरह से कैसा रिलेशनशिप होगा इसके बीच में, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा या विपरीत संबंध होगा। ठीक है, इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा नॉर्मल गुड को खरीदेगा, इन्फीरियर गुड को नहीं खरीदेगा, इन्फीरियर गुड की डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, और अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है तो वो इन्फीरियर गुड को ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, इसीलिए इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो इनकम इफेक्ट कैसा होता है यहाँ पर, नेगेटिव, इनकम के बढ़ने से डिमांड घट रही है और इनकम के घटने से डिमांड बढ़ रही है, और नॉर्मल गुड के केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम के घटने से डिमांड घटेगी। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रुचि और प्राथमिकता भी डिमांड को अफेक्ट करती है, और किस तरह से अफेक्ट करती हैं कि जो भी कंज्यूमर है उसकी क्या रुचि है, क्या प्रेफरेंसेस है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का फैशन है, उसकी खुद की क्या रुचियां हैं। ठीक है, तो उसकी क्या व्यक्तिगत पसंद है, क्या उसका रुझान है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जो है डिटरमाइन करती हैं। और क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं कि इंडिविजुअल की जो चॉइसेस है, ट्रेंड्स हैं, क्लाइमेट है, फैशन है, ये सारे जो हैं वो इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना, इसीलिए डिमांड पर एग्जैक्टली क्या असर होगा ये भी जो है प्रेडिक्ट कर पाना या इसकी भविष्यवाणी कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। पांचवा और आखिरी जो है
डिटर्मिनेंट संभावनाएं कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में, तो वो भी कंज्यूमर किसी भी गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है। किस तरीके से कि अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर गुड, अगर हम बात करते हैं एक्स गुड की, कि एक्स गुड की प्राइजेस जो हैं वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर उसको पता है कि आने वाले समय में, सपोज़ अगर हम ये मान लें कि पेट्रोल की कीमतें कल जो है वो बढ़ जाएंगी, तो आज पेट्रोल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी जो है एक्सपेक्टेशन भी किसी गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है, कि अगर कंज्यूमर ये मान के चल रहा है कि प्राइजेस जो हैं वो आने वाले भविष्य में फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो आज उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी अभी के लिए। और अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर गुड के प्राइजेस डिक्रीज़ होने वाले हैं, तो अभी करंटली जो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला था हमारा प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड या वस्तु की अपनी कीमत। तो जब बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ होती है, और प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है, यानी कि दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, यानी कि कीमत स्थिर रहती है, तो अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव नहीं आता, डिमांड में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। जब प्राइस में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है वो कांस्टेंट रहते हैं। और जब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड।